और बड़ी खबर में बात बेकाबू हो रहे कोरोना की। जी हां, झारखंड में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। बुधवार को राज्य में 1312 संक्रमित पाए गए। इस तरह राज्य में हर दिन मिलने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रांची में लगातार तीसरे दिन 500 से ज्यादा नए मरीज मिले। यहां बुधवार को कुल 562 नए मरीज मिले, तो वहीं राज्य में 24 घंटे के भीतर 7 मरीजों की मौत भी इलाज के दौरान हो गई। इसके साथ ही कोरोना वायरस के और बढ़ती ताकत का अंदाजा लगाने के लिए अब राज्य से आरटीपीसीआर की जांच रिपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज भुवनेश्वर भेजी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने इससे संबंधित निर्देश हैं वो सभी जिले के उपायुक्तों को भेज दिया है। देखिए, लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की वजह से झारखंड में आज से सख्ती बरती जा रही है। आज से जहां राज्य में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, हालांकि परीक्षाएं चलती रहेंगी, वहीं रात 8 बजे के बाद सभी दुकानें और प्रतिष्ठानों को भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। वहीं बिना मास्क पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी निरंजन सिंह। रांची में कोरोना संक्रमण का लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रत्येक दिन नए संक्रमण मिल रहे हैं। हालांकि हेमंत सोरेन सरकार ने गाइडलाइन जिस तरह से जारी किया है, निश्चित तौर पर उसका पालन आप देख सकते हैं कि सड़कों पर भीड़ भाड़ कम नजर आ रही है। आज से मंदिर में, स्कूल में सभी पर प्रतिबंध लगाया गया है। मंदिरों में 50% रहेंगे। शादी विवाह मंडपों में 50% अनुपस्थिति दर्ज की गई है। होटल में 50% लोग रहेंगे। आज रात से कोरोना संक्रमण को देखते हुए बंद किया गया है। हालांकि स्कूलों में स्कूल बंद रहेंगे, उसके बावजूद जो प्रैक्टिकल की परीक्षाएं चल रही है वो जारी रहेगा, क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमण का प्रभाव प्रत्येक दिन बढ़ता जा रहा है। कल भी सिर्फ रांची में 562 नए केस मिले हैं और कई लोगों की जानें भी गई है। लगातार जिस तरह से पूरे देश में कोरोना संक्रमण का प्रभाव बढ़ रहा है, ये अत्याहतन कदम है। अब देखना यह है कि लोग किस तरह से पालन कर रहे हैं, उसका अनुपालन कर रहे हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा और कोरोना संक्रमण का प्रभाव कितना कम होता है। कैमरामैन अमित के साथ निरंजन, निज 18 रांची। तो झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या को बढ़ता देख राज्य सरकार ने फिर से स्कूल कॉलेजों को बंद करने का फैसला लिया। हालांकि प्रैक्टिकल परीक्षाएं स्कूलों में चल रही है। रांची के जिला स्कूल में सरकार के दिशा निर्देश के बाद 15-15 छात्रों को एक बार में बुलाया जा रहा है। वहीं कोरोना संक्रमण से बचाव के सारे इंतजाम भी किए गए हैं। रांची के जिला स्कूल में चल रही प्रैक्टिकल परीक्षा का जायजा लिया हमारे सहयोगी निरंजन ने। ठीक इसके पहले कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को लेकर हेमंत सोरेन सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है। मैं इस वक्त जिला स्कूल में हूं और आप देख सकते हैं कि यहां प्रैक्टिकल जारी है। स्टूडेंट्स यहां अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। जिस तरह से गाइडलाइन जारी किया गया, हालांकि एहतियातन तौर पर स्कूल तो ज़रूर बंद कर दिए गए हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल की परीक्षाएं हैं वो जारी है, क्योंकि अवरुद्ध ना हो इनके जो परफॉर्मेंस है और परीक्षाएं हैं, उसको लेकर के एक नई एहतियातन जारी किया गया है। जहां तक जानकार के अनुसार जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए 15 स्टूडेंट को एक बार प्रैक्टिकल की परीक्षा में बैठाया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से शिफ्ट वाइज यहाँ स्कूल चलते हैं, उसको देखते हुए 15-15 का शिफ्टिंग किया गया है। जिस रूम में हूँ ये फिजिक्स का है और प्रैक्टिकल ठीक इसके पहले केमिस्ट्री का स्टूडेंट वहाँ प्रैक्टिकल दे रहे थे। लगातार गैपिंग करके 15 स्टूडेंट को यहाँ बैठाया गया है। सीधे हम बात करेंगे, स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनसे बात करेंगे। स्कूल बंद है, प्रैक्टिकल जारी है, किस तरह से आप स्टूडेंट को यहाँ ला रहे हैं? प्रैक्टिकल हम लोगों को 7 तारीख से लेना था, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल के पहले पूरे विद्यालय का सैनिटाइज करा लिए हैं। हर एक रूम का सैनिटाइज हुआ है। उसके बाद में हम लोग बच्चों को, जो जैक का गाइडलाइन है कि एक रूम में 15 बच्चों को बैठाना है और 15 बच्चों को ही बुलाकर हम लोग प्रैक्टिकल लेना शुरू किए हैं। और आज फिजिक्स का प्रैक्टिकल ले रहे हैं, जिसमें एक रूम में 15 बच्चे बैठे हुए हैं और सभी रूम को भी सैनिटाइज किया गया है। और बच्चों को जो भी गाइडलाइन है, कोरोना काल का गाइडलाइन है, उसको अच्छी तरह से फॉलो कराया जा रहा है। किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो रही है?
बच्चों को बुलाने में कोई परेशानी नहीं हो रही है, चूँकि उनका शेड्यूल बना हुआ है, उसी शेड्यूल के अनुसार बच्चे अपना रोल नंबर देखकर ही विद्यालय पहुँच रहे हैं। बच्चों को परेशानी देखते हुए उनका शेड्यूल पहले से ही तय है। हालांकि गाइडलाइन तो आज से जारी हुआ है। आपदा प्रबंधन विभाग ने जिस तरह से बैठक करके पूरे प्रदेश में यानी झारखंड की बात करें तो लगातार कोरोना संक्रमण का इजाफा हो रहा है, उसको देखते हुए निश्चित तौर पर ये एक अच्छी पहल है। कैमरामैन अमित के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग पा रही। लगातार तीसरे दिन भी 1000 से ज्यादा नए केस आए हैं। सरकार ने इस पर कंट्रोल को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है, लेकिन इसके बावजूद नियमों की अनदेखी हो रही है। लोग मास्क नहीं लगाकर इस महामारी को खुली चुनौती दे रहे हैं। झारखंड में लापरवाही का आलम ऐसा है कि लोग बिना मास्क के सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी होने के बाद जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गई है। प्रशासन की टीम लगातार नियमों के पालन को लेकर जागरूकता अभियान चला रही है। ऐसे में जरूरी है कि उनकी नाक के नीचे क्या कुछ चल रहा है, जरा उसे भी टटोल लिया जाए। डीसी कार्यालय परिसर का ये नजारा है। लोग बेझिझक सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इन महिलाओं के मुंह पर मास्क नहीं है और सवाल पूछने पर कैसे ये महिलाएं भाग खड़ी हो जाती हैं। रांची डीसी कार्यालय परिसर में पुलिस के जवान भी लोगों के लापरवाह रवैये से नाराज दिखे। उसकी परेशानी इस बात को लेकर है कि कोई उनकी बात सुन नहीं रहा और साहब ने अभी तक इनका चालान काटने की अनुमति भी नहीं दी है। हाँ, मास्क जैसे कि हम लोग वहाँ मना करते हैं कि मास्क लगा लीजिए, तो लोग मास्क लगाने वास्ते लगा लेता है और फिर हम लोग से थोड़ा सा आगे बढ़ता है, फिर मास्क को नीचे कर लेता है। कल रात में आदेश निकला डीसी साहब का, तो वो बोले कि गेट के पास कोई भी बिना मास्क का घुसता है तो उसको एंट्री वर्जित है। हम लोग रोकते हैं, रोकने के बाद थोड़ा देर के लिए ऊपर करता है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता है, फिर नीचे रख देता है या पॉकेट में रख लेता है। अंदर की तस्वीर को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बात चाहे कल्याण विभाग की करे या शिक्षा विभाग की, तस्वीरें एक जैसी ही मिलेंगी। हर किसी को कोरोना संक्रमण से होने वाले नुकसान और उसके बचाव की जानकारी है, पर साहब है कि सुधरने को तैयार नहीं। मास्क जेब की शोभा बढ़ा रहा है और बिना मास्क के ये सरकारी बाबू कोरोना संक्रमण को न्योता दे रहे हैं। मास्क अभी खोले तो गए थे, मास्क अभी तुरंत खोले थे। कौन से विभाग में काम कर रहे हैं? कल्याण में। कल्याण विभाग में ये नहीं पता है कि मास्क पहनना है? पहने थे, तुरंत रखे थे खोले गए। अभी खाना खाने जा रहे थे। सही बताइए, कोरोना क्या है? सर एक तो ये तो एक प्रकोप है। कैसे बचेंगे? सर डिस्टेंस बनाना है, मास्क लगाना है। सरकारी दफ्तरों में कोरोना संक्रमण को लेकर इस लापरवाही की तस्वीर दिखाने का मकसद ये कतई नहीं कि आम लोग जो लापरवाही कर रहे हैं वो सही है, बल्कि कोरोना संक्रमण को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही क्षम्य नहीं है और इसका ध्यान सरकारी बाबुओं को भी जरूर होना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच न्यूज़ 18 आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल करें, अनावश्यक भीड़ भाड़ से बचें, सामाजिक दूरी का पालन करें और अगर आपकी उम्र 45 साल से अधिक है तो तुरंत रजिस्ट्रेशन कराकर नजदीकी वैक्सीनेशन बूथ पर जाएं और कोरोना का टीका तुरंत लगवाएं ताकि आप और आपका परिवार कोरोना की महामारी में सुरक्षित रह सके। आवश्यक सूचना, देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बिहार झारखंड में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। आंकड़े डरावने हो चुके हैं, बावजूद इसके लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही है। तेजी से फैलते संक्रमण पर ब्रेक तभी लग सकता है जब सब मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ें। कोविड प्रोटोकॉल के पालन से कोरोना को मात दी जा सकती है और खुद के साथ सभी को सुरक्षित रखा जा सकता है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और स्वस्थ रहें। और अब बात गोड्डा को मिले सौगात की, तो गोड्डा वासियों का सालों पुराना सपना जो है आज साकार होने जा रहा है। आज गोड्डा रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन सीधी ट्रेन सेवा से जुड़ जाएंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। गोड्डा दिल्ली हमसफर चलने से गोड्डा के अलावा बांका और भागलपुर के लोगों को भी बड़ी सहूलियत होगी।
इस मौके पर गोड्डा रेलवे स्टेशन और शहर को भव्य तरीके से सजाया गया है। आज दोपहर 3 बजे रेल मंत्री पीयूष गोयल हमसफर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर गोड्डा से नई दिल्ली के लिए रवाना करेंगे। ये ट्रेन अगले दिन शुक्रवार को दोपहर 3:20 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। ये ट्रेन गोड्डा से नई दिल्ली के बीच की 1326 किलोमीटर की दूरी जो है वो 24 घंटे 20 मिनट में पूरा करेगी। गोड्डा के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। आज गोड्डा के रेलवे स्टेशन पर पहली रेलगाड़ी पहुंच चुकी है, हमसफर एक्सप्रेस, जो आज यहां से खुलेगी और नई दिल्ली तक जाएगी। सदियों से इंतजार था कि गोड्डा में रेलगाड़ी आए और आज गोड्डा के रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी आ चुकी है। लोग उत्साहित हैं कि जिस तरीके से अब तक गोड्डा में रेलगाड़ी की सीटी सुनाई नहीं पड़ रही थी, लेकिन आज वो सुनाई पड़ेगी। रेलवे स्टेशन को सजाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि रेलगाड़ी को भी किस तरीके से सजा दिया गया है। 3 बजे यहाँ इसे हरी झंडी दिखाई जाएगी। पीयूष गोयल जी जो रेलवे मंत्री है वो इसे हरी झंडी यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिखाएंगे। हम ले चलते हैं आपको ड्राइवर के पास और बात कराते हैं कि पहला दिन जो वो आज यहाँ ट्रेन लेकर आए हैं गोड्डा के लिए, उनका कैसा अनुभव है। इस रेलगाड़ी को जो चला कर आए हैं लोको पायलट, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? NK यादव। कहाँ से आए आप? भागलपुर हेडक्वार्टर हुआ, भागलपुर से आए हुए हैं। ये पहली दफा सर रेलगाड़ी आप यहाँ से ले गए? इससे पहले कभी लेकर गए थे नई रेलगाड़ी नए स्टेशन से? नहीं, ये पहली बार मौका मिला हम लोग को यहाँ। कैसा अनुभव है? बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं और गोड्डावासी के लिए सेवा करने का मौका मिल रहा है। हम लोग को बहुत खुशी महसूस हो रहा है हम लोग को। मैं मेल एक्सप्रेस चालक उमेश पंडित हूँ। इससे पहले कभी रेलगाड़ी लेकर गए थे आप कहीं नई इंजन लेकर या नए प्लेटफॉर्म से? इससे पहले भागलपुर से गए थे। तो इनके पास पहले से भी अनुभव है कि किस तरीके से नई रेलगाड़ी को यहाँ से परिचालन किया जाए। बाकी हम लोगों तक आपको ले चलेंगे और बातचीत कराएंगे कि क्या कुछ यहाँ होना है, क्या खुशी है उनके अंदर। गोड्डा में पहली बार रेल आया है सर, कैसा ये अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा खुशी का माहौल लगा हुआ है हम लोगों के लिए काफ़ी, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि फाइनली हम लोगों का जो सपना था यहाँ से भारत के हर एक कोने तक जाने के लिए, जो हम लोग जो तरसते थे, जो जसडी या भागलपुर जाते थे, अब गोड्डा से भी ट्रेन हम लोगों के लिए चल रही है। भैया आप स्थानीय लोग हैं यहाँ पर, कैसा ये अनुभव है? बहुत अच्छा है, खुशी का माहौल है। आज उद्घाटन है। इतिहास में पहली दफा गोड्डा के इतिहास पहली दफा, सोचे भी नहीं थे इतना जल्दी आएंगे गोड्डा, लेकिन फिर भी लेट हुआ, लेकिन आ गए। इस तरीके से लोगों में यहाँ उत्साह है और किस तरीके से उसे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि यहाँ से पहली दफा ट्रेन यहाँ से निकलेगी। झारखंड में मधुपुर विधानसभा उपचुनाव 17 अप्रैल को होना है। भले ही एक सीट हो, लेकिन कोरोना संकट के बाद भी चुनाव में इस सीट नाक की लड़ाई बनी है। इस सीट को हर हाल में जीतने के लिए जेएमएम और बीजेपी के कई बड़े नेता दिन रात जुटे हैं। मधुपुर के दंगल में सीएम हेमंत सोरेन भी पूरी कैबिनेट के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। मधुपुर उपचुनाव में इस बार सीधा मुकाबला महागठबंधन और बीजेपी उम्मीदवार के बीच होने वाला है। जेएमएम ने हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हफीजुल हसन को मैदान में उतारा है। यही नहीं, बिना विधायक बने ही उनको हेमंत सरकार में मंत्री बनाया गया है। लिहाजा वो अगर चुनाव हारते हैं तो उनको मंत्री पद से हाथ धोना पड़ेगा। हफीजुल अंसारी को जिताने के लिए खुद सीएम हेमंत सोरेन 9 अप्रैल को चुनावी दंगल में उतरेंगे। वो कई चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा हेमंत कैबिनेट के कई मंत्री मधुपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। जेएमएम के सभी विधायक पहले से ही मधुपुर में कैंप कर रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी मधुपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री कल से वहां के दौरे पर रहेंगे। इस चुनाव में जो एक सस्पेंस बना हुआ है, जीत हार का बात नहीं है, बात है हम कितनी मार्जिन से जीतेंगे, उसकी लड़ाई है। जेएमएम उम्मीदवार को जिताने के लिए महागठबंधन और सरकार की सहयोगी कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। कांग्रेस के कौन नेता कब और किस जगह पर चुनावी सभा करेंगे, इसका खाका भी कांग्रेस ने तैयार कर लिया है। कांग्रेस कोटे के सभी मंत्री भी मधुपुर के मैदान में पसीना बहा रहे हैं। इसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सूबे के मंत्री रामेश्वर उरांव, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख समेत सांसद, विधायक जेएमएम उम्मीदवार को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी मधुपुर निकल चुके हैं और इसके साथ ही सारे कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस के वो मधुपुर में कैंप कर रहे हैं। राजेश ठाकुर जी मधुपुर में कैंप कर रहे हैं।
उसके अलावा जो बादल पत्रलेख हमारे मंत्री हैं वो पूर्व से ही मधुपुर में कैंप कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वहां कंट्रोल रूम की भी स्थापना ऑलरेडी कर चुकी है। इसके साथ ही साथ सभी विधायक हर पंचायत में जाकर के पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। मधुपुर का चुनावी दंगल जीतने के लिए बीजेपी पहले से ही कई दांव पेच पर काम कर रही है। चुनाव से पहले ही आजसू उम्मीदवार गंगा नारायण सिंह को बीजेपी में शामिल कराकर उम्मीदवार बना दिया। उम्मीदवार को जिताने के लिए बीजेपी के सीनियर नेता बाबूलाल मरांडी समेत कई नेता और विधायक मधुपुर में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पूर्व सीएम रघुवर दास भी 2 दिन यहां पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। देखिए, हमारी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, हम दूसरे दलों की तरह नहीं है, इसलिए हमारी कार्यकर्ता लंबे समय से इस चुनाव की तैयारी में लगे हुए थे। और अब हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है प्रदेश का, माननीय बाबूलाल मरांडी जी विधायक दल के नेता हैं, वो लगातार कैंप कर रहे हैं, वहाँ सभाएं कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी कल से वहाँ चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे, वो बंगाल चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। हमारे संगठन मंत्री जी धर्मपाल जी भी लगातार कैंप करके कार्यकर्ताओं के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सांसद निशिकांत दुबे जी, नवीन जायसवाल जी, भानु प्रताप शाही जी, अमर कुमार बावरी जी, दर्जनों विधायक हमारे लगातार अलग अलग क्षेत्र की जिम्मेवारी दी गई है, वो लगातार कैंप कर रहे हैं। झारखंड की राजनीति में उपचुनाव बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं रहा। पिछले 10 साल में हुए उपचुनाव की बात करें तो बीजेपी को सिर्फ 2 बार सफलता हाथ लगी है, जबकि महागठबंधन की बात करें तो ये आंकड़ा 8 तक पहुंच जाता है। झारखंड में सीएम रहते उपचुनाव में शिबू सोरेन भी चुनाव हार चुके हैं। कुल मिलाकर इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। माहवारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। माहवारी स्वच्छता प्रबंधन में जागरूकता की कमी की वजह से इसे टैबू माना जाता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए मकसद से नोएडा के एमिटी इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों ने एक सामाजिक मुहिम प्रवाह कृति चलाई है। इसका मकसद लड़का लड़की दोनों में मासिक धर्म को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। हम क्यों चुप रहे और इसे छुपाते रहे? मासिक धर्म एक औरत के, एक स्त्री के सामान्य गतिविधि ही तो है। We are Team Pravakriti and menstruation matters. Every other problem is acknowledged by society as a problem, and society makes an effort to work towards it. However, when we talk about menstruation, its very existence is not acknowledged by society. What are mere statistics and numbers for us are affecting women's life in a very, very real way every day. So we started Pravakriti in an effort that no other girl from our generation will have to suffer any medical problems that might stem from the ignorance that comes from the taboos. Being a boy, I was bullied and teased a lot during the start of this initiative, and I knew that was the problem that had to change. Once we went through with the initiative, once we conducted a variety of activities with different classes, a lot of boys showed up for volunteering, and the boys who were actually teasing me before, they actually signed up to be the head volunteers for Pravakriti. One way we connected with the youth was through video games, but it's an educational experience because you're being rewarded with information. So in the game, you kill a certain number of crap monsters, and you're rewarded with a hot water bottle. The school, of course, they gave us a platform. They allowed us to conduct activities with the students, and they allowed us to conduct activities with students as young as 4th graders. I think that I am really, really proud to be one of the founding members of the Pravakriti, and especially being a boy. When people saw that even a boy was talking about this so freely, they became more and more motivated, and even they understood that this was not a topic to be ashamed of, and anyone could talk about this freely. हमें माहवारी साक्षरता और सशक्तिकरण के लिए एक साथ आना चाहिए ताकि हमारी लड़कियां इससे मुक्त हो सके। इस अभियान से जुड़े और मासिक धर्म स्वच्छता को स्कूल के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए याचिका पर हस्ताक्षर करें। इस पहल में शामिल हो और pride.com पर अपील करें या फिर मासिक धर्म स्वच्छता शिक्षा को स्कूल के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए 9999671283 पर एक मिस कॉल दे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।